हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर। और आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे जो क्वेश्चन है उसका जो सब में जो आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो सही है उस पर टिक करना है। स्कोरिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ। स्कोरिंग जो है किसको प्रोसेस करने का एक स्टेप है, जूट, कॉटन, वूल एंड सिल्क। तो हम जानते हैं स्कोरिंग वूल की सफाई को कहते हैं। तो वूल जो है आप ठीक कर लें। द पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, पश्मीना ऊन जो है मिलता है कैमल से, शिप से, अल्पासा से और गोट से। तो हम लोग पढ़े थे एक पहाड़ों पर एक खास तरह की गोट होती हैं जिनसे पश्मीना ऊल मिलता है, जो खास करके तिब्बत और चाइना के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं पहाड़ों पर। तो गोट आप टिक कर लें इस पे। इसके बाद फाइब्रोइन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद, फाइब्रोइन जो प्रोटीन है वो एसोसिएटेड है तो सिल्क, वूल, कॉटन एंड जूट ऑप्शन दिया गया है। हमें मालूम है कि वो सिल्क से रिलेटेड है, तो सिल्क पे टिक कर लो। विच ऑफ दीज फाइबर्स कैन रिटेन एयर, इसमें से कौन सा फाइबर है जो हवा को रोक के रखता है, ऊन, सिल्क, कॉटन, जूट। तो हमको पता है ऊन जो है हवा को रोक के रखता है, जिसके कारण हमारे बदन में हमको गर्म रखता है। तो ऊन पे टिक कर लो। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द सिल्क मोथ इज बोम्बिनो, बोम्बिनो मोरी, बोम्बिक्स मोर्स, बोम्बिक्स मोरी। तो पढ़े थे बोम्बिक्स मोरी जो है उसका सही आंसर है। इन सर्किल द ऑड वन आउट, इसमें जो ऑड है उसको निकाल देना है, सर्किल कर लेना है। तो इसमें एक ही तरह के 4 वर्ड्स दिए गए हैं और एक वर्ड जो है वो उन चारों में से एक वर्ड कोई उससे उस ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है किसी न किसी कारण से, तो उसको इनसर्किल कर लेना है। मैंने यहाँ इनसर्किल नहीं करके अंडरलाइन किया है, सिर्फ लाइन दिखाया है। इनसर्किल तुम लोग खुद से करो। तो पहला जो है में शिप अलग है और बाकी जो है सिल्क से रिलेटेड है। तो शिप को तुम लोग अंडरलाइन कर लो। नंबर में सेरिसीन, लेनोलिन, फाइब्रोइन, सेलुलोज। तो इसमें जो है सेलुलोज अलग है, उसको इंसर्किल कर लो। तीसरे नंबर में शिप, कैमल, गोट, डॉग। तो इसमें डॉग अलग है, इसको अंडरलाइन कर लो या सर्किल कर लो। 4 नंबर में कश्मीरी सिल्क, अंगोरा, मोहैर। तो इसमें सिल्क जो है अलग है, बाकी ऊन से रिलेटेड है। 5 नंबर में शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, रीलिंग। तो इसमें रीलिंग जो है अलग है, सिल्क से रिलेटेड है, बाकी ऊन से रिलेटेड है। तो ऐसे तुम लोग सारे ठीक कर लो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, उसको लिखना है। तो ऊल इज ए प्लांट फाइबर, ऊन जो है एक प्लांट फाइबर है, तो ये गलत है, एनिमल फाइबर है, तो इसको फॉल्स लिख लो। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिल्क मोथ, सिल्क मोथ से निकलता है, बिल्कुल ये सही बात है। ए फीमेल सिल्क मोथ डाइज आफ्टर लेइंग एग्स, ये भी सही है। हम लोग पढ़े थे कि सिल्क मोथ जो है अंडा देने के बाद से मर जाती है, तो ट्रू है। द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ कैन नॉट ईट मच, ये फॉल्स है, क्योंकि लार्वा जो है उसका अपने वजन से कई गुना खाता है, तो ये फॉल्स है। रॉ सिल्क इज सॉफ्ट, रॉ सिल्क जो है सॉफ्ट होता है, तो ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि रॉ सिल्क में खास तरह का प्रोटीन होता है जिसके कारण वो हार्ड होता है। सिल्क इज फर्स्ट सेक्रेटेड इन लिक्विड स्टेट, सिल्क पहले जो निकलता है, सीक्रेट होता है सिल्क मोथ से, वो लिक्विड स्टेट में होता है, बिल्कुल ये सही बात है, तो इसको ट्रू लिख लो। अगला जो क्वेश्चन है, आंसर इन ए फ्यू वर्ड्स ओनली। तो पहला क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग द वूल, उस प्रोसेस का नाम लिखो जिससे ऊन को स्ट्रेट किया जाता है, सीधा किया जाता है। तो इसको लिख लो, स्ट्रेटनिंग ऑफ द वूल इज कॉल्ड कार्डिंग। नंबर 2 में विच डिजीज इज कॉमनली फाउंड इन वूल इंडस्ट्री वर्कर्स, तो कौन सा डिजीज जो है वो ऊन के फैक्ट्रीज में काम करने वालों को होता है, तो लिख देते हैं सॉर्टर्स डिजीज इज कॉमनली फाउंड इन
wool industry workers. 3 नंबर में है व्हाट इज रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ए सिल्क मोथ कॉल्ड. इसको कह सकते हैं कि रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर. नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन वूल फाइबर. ऊन फाइबर में जो प्रोटीन होता है उसका नाम बताना है तो लिख लो लेनोलिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन वूल फाइबर्स. 5 नंबर में है हाउ मेनी टाइम्स डज द सिल्क मोथ चेंज इट्स स्किन. सिल्क मोथ अपना स्किन कितनी बार चेंज करता है तो सिल्क मोथ चेंजेस इट्स स्किन 4 टाइम्स. 6 नंबर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द वूल कोट. ऊन को धोने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं तो स्कोरिंग कहते हैं. वॉशिंग ऑफ द वूल इज कॉल्ड स्कोरिंग. नंबर 7 नेम एन एनिमल फाइबर दैट इज सॉफ्ट स्मूथ एंड शाइनी. तो सिल्क है, सिल्क फाइबर इसे कह सकते हैं. तो ये हो गया हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आगे चलते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच. तो इसमें जो है 2 एग्जाम्पल्स देने हैं सबके. तो ऊल गिविंग एनिमल्स, ऊन देने वाले जानवर के 2 नाम लिख लेना है. तो एक तो शिप हो गया, दूसरा याक हो गया. गोट भी लिख सकते हो, कैमल भी लिख सकते हो, कई जानवर होते हैं उनका नाम तुम लिख सकते हो. टाइप्स ऑफ ऊल, ऊन के अलग अलग प्रकार, कई तरह के ऊन है. कोई जरूरी नहीं है कि ये 2 एनिमल लिखो या जो मैं ये आंसर दे रहा हूं यही लिखना है. इससे अलग जो भी तुमको सूट करे, अच्छा लगे या जो जानते हो सही सही उसको लिखो. तो टाइप ऑफ ऊल कश्मीरी ऊल एंड पश्मीना ऊल, ये सबसे अच्छी क्वालिटी के ऊन होते हैं इसलिए मैंने लिखा है. एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स में एक हो गया लेनोलिन और दूसरा फाइब्रोइन. टाइप्स ऑफ सिल्क, सिल्क के टाइप्स 2 लिख लेना है. तो एक क्रेप सिल्क हो गया और दूसरा मलबेरी सिल्क हो गया. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. वाई इज शेयरिंग ऑफ शीप डन इन समर्स ओनली. तो शेयरिंग जो है वो क्यों सिर्फ गर्मी के मौसम में किया जाता है तो इसको लिख लो. शेयरिंग ऑफ शीप इज डन इन समर ओनली बिकॉज शीप कैन सर्वाइव इन हॉट वेदर विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. तो ये बहुत ही शॉर्ट में एक अच्छा सा आंसर मैंने बना दिया है. तो इसको तुम लोग लिख सकते हो. दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल फाइबर. तो जो प्लांट से निकलता है एक डिफरेंट लिखना है. तो एक डिफरेंट जो है शॉर्ट में लिखना है. तो जो प्लांट से निकलता है वो प्लांट फाइबर है, जो एनिमल से निकलता है उसे एनिमल फाइबर कहते हैं. तो लिख लो प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. बहुत सिंपल. 3 व्हाई डज सिल्क अपीयर शाइनी. सिल्क जो है क्यों चमकता है तो सिल्क अपीयर शाइनी ड्यू टू ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क फाइबर. सिल्क फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल प्रिज्म के तरह कटिंग वाला होता है जिसके कारण वो चमकता है. डिफाइन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर को डिफाइन करो. तो एक लाइन का आंसर मैंने लिख दिया बहुत शॉर्ट में. रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर. तो ये बहुत ही हल्के में आंसर लिख दिया है. 5 नंबर में व्हाट आर द शिप फेड ऑन, हाउ आर दे टेकन केयर ऑफ इन विंटर्स. तो शिप जो है कैसे उनकी देखभाल की जाती है और विंटर में कैसे उनको पाला जाता है, क्या खाते हैं. तो शिप्स आर मेनली फेड ऑन ग्रास एंड लीव्स. शिप जो है सिर्फ ग्रास, घास और पत्तियों पे उनको रखा जाता है, खिलाया जाता है. लेकिन उसके साथ जो है पर्ल्स, कॉर्न्स, मिलेट etc आर ऑल्सो गिवन. इन विंटर दे आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन ड्राई फॉडर, ग्रेन एंड लीव्स. ये थोड़ा सा मैंने 2 सेंटेंस का हो गया है लेकिन बहुत ही अच्छा आंसर बना है इसका भी. 6 नंबर में व्हाट इज रीलिंग. तो रीलिंग क्या है तो इसके लिए लिख लो कोकून आर अनवोन टू ऑब्टेन द सिल्क फिलामेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग. बिल्कुल सिंपल. 7 नंबर में व्हाई इज रॉ सिल्क हार्ड, हाउ इज इट मेड सॉफ्ट. तो रॉ सिल्क इज हार्ड बिकॉज ऑफ सेरिसिन प्रेजेंट इन इट. इट was to remove sericin and to make it light, soft and shiny. तो बहुत ही आसान है. 8 नंबर में है हाउ इज सिल्क obtained फ्रॉम ए कोकून. कोकून से कैसे सिल्क निकाला जाता है तो इसको लिख लो कोकून आर बॉइल्ड टू गेट सिल्क. कोकून को बॉइल कर दिया जाता है और उसके बाद से सिल्क निकाला जाता है. तो ये सारे आंसर बहुत शॉर्ट में मैंने बना दिया है. आगे जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर है, आंसर इन 1 और 2 पैराग्राफ.
एक या दो पैराग्राफ में इनका आंसर लिखना है। तो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ विथ ए वेल लेबल्ड डायग्राम। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर और सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल दिखाना है। तो एक पैराग्राफ मैंने कोशिश किया लिखने के लिए और उसका डायग्राम मैंने जस्ट तुम पिक्चर से डाल दिया है। तो इसको तुम लोग बना लो। पहला जो है एक तो लिख लो पहले कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। The female silk moth lays about 300 to 400 eggs at a time. The eggs hatch and the caterpillars or silkworms emerge. Inside the cocoon, the silkworms enter the second stage of its life called the pupa, and then the third and final stage to become an adult moth. तो इतना तो तुम लोग लिख लोगे। उसके बाद से यहाँ पे पिक्चर तुम लोग एक अच्छा सा सादा पेपर लेकर और ऐसा पिक्चर ड्रॉ करो। ये सारे स्टेप्स लिखे हुए यहाँ पे। तो इन स्टेप्स को तुमको बनाना है, भरना है। देख लो, वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके और ऐसे डायग्राम बनाकर और इसको तुम लोग लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है। अगला जो है एक्सप्लेन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को एक्सप्लेन करो। तो इसमें जो है कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मोथ फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री which involves people working to obtain silk. Silkworm is reared right from its egg stage cocoons are collected. तो ऐसे हम लोग सेरीकल्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा नंबर, हाउ इज वूल ऑब्टेन फ्रॉम शीप, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो इसको ब्रीफ में ऊन कैसे कलेक्ट किया जाता है शीप से, इसको ब्रीफ में लिख देना है। तो इसमें कई स्टेप्स हैं, तो सब स्टेप्स को मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप बाय फॉलोइंग स्टेप्स। तो नंबर 1 स्टेप जो है वो है शेयरिंग द हेयर ऑफ शीप अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड फ्लीस आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। सबसे पहले उसको शेयरिंग करके काट के निकाल लिया जाता है, उसके बाल को, उसके हेयर को, या फ्लीस जिसे कहा जाता है। सेकेंड में उसको स्कोरिंग किया जाता है। द फ्लीस ऑफ शीप और कट हेयर ऑफ शीप contain dust, dirt, dirt, sweat and grease etc. are cleaned in this process. तो इसको क्लीन किया जाता है इस प्रोसेस में। 3 नंबर में सॉर्टिंग। ऊल जो है एक तरह का नहीं होता है। The wool is not uniform in all the parts of fleece of a sheep. Some parts of fleece have fine wool fibers, whereas other have coarse wool fibers. These all are separated accordingly. इन सबको सेपरेट कर लिया जाता है। जो फाइन होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, जो मोटे ऊन होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद से 4 नंबर में जो स्टेप है वो डाइंग, उसको कलर करना। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कलरिंग ऑफ फाइबर्स इन डिफरेंट कलर। अलग अलग कलर में उसको कलर कर लिया जाता है। नंबर 5 में स्ट्रेटनिंग, रोलिंग एंड कॉम्बिंग। आफ्टर द डाइंग प्रोसेस द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, रोल्ड एंड कॉम्ड इनटू यार्न। तो जब कलर कर लिया जाता है तो उसको सीधा किया जाता है फाइबर्स को और फिर उसको कंबाइन करके यार्न बना लिया जाता है। यहाँ पे कुछ हॉर्स क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये तुमको खुद से बनाना चाहिए। व्हाई डज शेयरिंग नॉट हार्म द शीप, क्यों नहीं हार्म करता है? तो इसका भी आंसर मैंने लिख दिया है, फिर भी तुम लोग अपने से लिखो और अपने वर्ड्स में लिखो तो और अच्छा है। कटिंग और सेविंग द वूल ऑफ ए शीप इज called shearing. Shearing does not usually hurt a sheep. It is just like getting a haircut. Shearing से क्यों हर्ट नहीं होता, क्यों चोट नहीं पहुंचता है शीप को? क्योंकि वो जैसे हेयर तुम लोग कटाते हो, बाल कटाते हो, हेयर ड्रेसिंग कराते हो, उसी तरह शेयरिंग कटिंग ऑफ वूल होता है। तो इसलिए शेयरिंग से उनका कोई नुकसान नहीं होता है। Why is real silk much expensive than the artificial silk? रियल सिल्क जो है आर्टिफिशियल सिल्क से क्यों ज्यादा कॉस्टली होता है? तो इसको लिख लो, आर्टिफिशियल सिल्क और रेयन इज प्रोड्यूस इन मिल्स, इज प्रोड्यूस इन बल्क एट वन टाइम एंड रिक्वायर्स लेस लेबर एंड स्किल, whereas original silk is produced by the silkworms and it requires a lot of skill, labor and time to treat the worms and extract silk from them. Hence, real silk is expensive than artificial silk.
तो ये कारण है रियल सिल्क का महंगा होने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेबर कॉस्ट लगता है और समय लगता है, लेकिन और कम बनता है। आर्टिफिशियल सिल्क एक ही बार बल्क में बहुत ज़्यादा बन जाता है और मिल्स में बनता है, तो ये कारण है। Why does nylon smell like plastic on burning while wool or silk like burning hairs? तो नाइलॉन जो है प्लास्टिक की तरह महकता है जब उसको जलाया जाता है, और ऊन जो है, ऊन को अगर हम जलाते हैं तो बाल की तरह महकता है। क्यों, क्या कारण है? Nylon is made of acrylic, so it smells like plastic when burnt because acrylic burns with a strong acrid chemical smells. तो एक्रिलिक जो है उसको अगर जलाया जाता है तो बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल स्मेल की तरह उसमें से बदबू आती है। तो इसीलिए नाइलॉन उसी से एक्रिलिक से बना होता है, तो ये जो है जब हम जलाते हैं तो वैसी ही महक आती है। जबकि ऊन जो है, सिल्क इज ए नेचुरली मेड फाइबर बाय द मलबेरी वर्म्स एंड वूल फ्रॉम शीप फ्लीस, हैंस कंटेन्स प्रोटीन जस्ट लाइक हेयर। ये जो है एनिमल फाइबर्स होते हैं और इनमें प्रोटीन होते हैं, जो हमारे बालों में प्रोटीन होते हैं उनके भी बालों में प्रोटीन होते हैं। ऑन बर्निंग हेयर वी गेट द स्मेल ऑफ बर्निंग प्रोटीन। सिमिलरली व्हेन वी बर्न सिल्क और वूल वी गेट द स्मेल ऑफ बर्निंग प्रोटीन विच वी नो एज द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। तो जब आप सिल्क या ऊन को जलाते हैं तो उसमें प्रोटीन जो जलता है वो बिल्कुल हमारे बालों की तरह प्रोटीन होता है, तो उससे उसी तरह की खुशबू आती है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे कुछ पजल्स दिए गए हैं, तो इसको तुम लोग करो अपने से। फिर भी अगर मैं वीडियो में बना देता हूँ, लेकिन तुम देखना नहीं, इसको अपने से करो। नहीं आए तो वीडियो दोबारा चला के देखना। कटिंग ऑफ फ्लीस ऑफ शिप, इसको मैंने बना दिया है। रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, बहुत आसान है, बस तुम्हें सोचना है। कमिंग आउट ऑफ लार्वा फ्रॉम एग्स, अंडों से जो लार्वा निकलता है। ए फाइन ऊल, तो उसका कुछ नाम है। और ऊपर से नीचे की तरफ डाउन में है एन एनिमल दैट गिव मोहेयर ऊल, एक एनिमल जो मोहेयर ऊल देता है। वॉशिंग ऑफ ऊल 2 नंबर में है। 3 नंबर में है स्मूथ शाइनी एनिमल्स फाइबर, तो इसको लिख लो। उसके बाद से 4 नंबर में जो है वो है वार्मिंग द एग्स टू ए सुटेबल टेम्परेचर टू मेक देम हैच, अंडों को गर्म करने को क्या कहते हैं, हैचिंग करने के लिए। तो ये भर दिया है, लेकिन खुद से तुम लोग कोशिश करो, अपने से बनाओ। यहाँ पे कलेक्ट द पिक्चर ऑफ वेरियस वूल गिविंग एनिमल्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। तो कुछ एनिमल्स का फोटो जो है उसको लेकर अपने स्क्रैप बुक में बनाना है। ये प्रोजेक्ट है तुम्हारे लिए। तो वैसे छोटे एनिमल्स का छोटा छोटा फोटो लेकर और उसको ऐसे चिपका लेना है। ये सब एनिमल्स हैं, कुछ पिक्चर मैं दे रहा हूँ, कुछ तुम लोग जरूरी नहीं कि यही पिक्चर लगाओ, अलग से तुम लोग अपना पिक्चर लगा सकते हो। ये सारे वूल गिविंग एनिमल है, इन सबसे हमें ऊन मिलता है। साइंस क्विज ये मैं नहीं करने वाला, ये तुमको खुद से करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द सिल्क मोथ, सिल्क मोथ का साइंटिफिक नाम क्या है, ये सब तुम लोग पढ़ो और पढ़ के खुद से करो, कोशिश करो, बनाओ। इसके साथ ही ये लेसन ही समाप्त होता है। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।